नमस्कार, मैं विनीत। तो कुछ स्टूडेंट्स के में मेरे पास मैसेज कॉल आए थे कि सर टॉपिक चेंज करें। तो इसलिए मैंने आज एक टॉपिक चेंज करके एक आसान टॉपिक चूज़ किया है, जो कि सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी उसमें इंटरेस्ट भी आता है और बेहद आसान भी है। तो वो डिजिटल से है, जो कि स्टार्टिंग ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है डिजिटल लॉजिक गेट। तो यहाँ पर सबसे मैंने पहले बेसिक गेट्स के लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें जो 3 बेसिक गेट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे। तो 3 बेसिक गेट्स में एक एंड गेट आता है, एक और गेट आता है, एक नॉट गेट आता है। एंड गेट और गेट, नॉट गेट सभी बेसिक गेट्स हैं, क्योंकि इन गेट्स से ही बाकी के सारे गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन संभव है, इसलिए इनको फंडामेंटल या बेसिक गेट बोलते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एंड गेट। इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि गेट्स एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग सर्किट होते हैं, या अ, कोई मेमोरी चिप डिज़ाइन करने के लिए बेसिक यूनिट गेट ही होती है। गेट से फ्लिप फ्लॉप बनता है, फ्लिप फ्लॉप से कोई मेमोरी डिज़ाइन होती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट मान लिया 2 इनपुट हैं। किसी भी गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन एक नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट संभव है। तो यहाँ पर मैंने पहले नैंड गेट एंड गेट लिया है। यहाँ पर कोई 2 इनपुट मान लिए ए और बी, और बाई उसका आउटपुट मान लिया। यहाँ पर ए और बी और बाई हमेशा इनका इनपुट ए और बी बाइनरी फॉर्म में रहेगा, आउटपुट बाई भी बाइनरी फॉर्म में ही रहेगा। तो इसका फंक्शन देखते हैं कि एंड गेट कैसे काम करता है। एंड गेट में 0 और 0 देने पर आउटपुट हमेशा 0 ही आता है, और 0 और 1 देने पर भी आउटपुट हमेशा 0 ही आता है। 1 और 0 देने पर भी आउटपुट 0 ही आता है। 1 और 1 इनपुट देने पर आउटपुट 1 आता है। ये एंड गेट का फंक्शन होता है। इसका बूलियन फंक्शन आउटपुट बाई इक्वल टू ए डॉट बी बार होता है। यानी कि एंड गेट इसकी टेबल से या इसके बूलियन फंक्शन से दिख रहा है कि अगर किसी भी ए और बी इनपुट में अगर दोनों इनपुट सिग्नल हाई होंगे तो ही आउटपुट हाई मिलेगा। बाकी सारी कंडीशंस में अगर कोई एक इनपुट अगर 1 होता है और अगर एक कोई भी 0 होता है तो आउटपुट 0 ही मिलेगा। तो इसको एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे 0 का मतलब हो गया कहीं पर लाइट। जैसे मैंने मान लिया 0 मीन्स कहीं पर 0 अगर सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब लाइट वहाँ पर है, प्रेजेंट ऑफ लाइट। और ए के लिए और बी के लिए मान लिया 0 मीन्स डे, 0 का मतलब मान लिया डे टाइम चल रहा है। यहाँ पर मैंने ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे किसी भी इवेंट के लिए कैसे अपन सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, फिर देखेंगे कि उसका टेबल क्या बनेगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टेबल बनने के बाद फिर उसका बूलियन फंक्शन निकालेंगे। बूलियन फंक्शन के बाद उसको के मैप से सॉल्व करेंगे, ताकि कम से कम हार्डवेयर
रिक्वायर हों कि मैप से सॉल्व करने के बाद जो मिनिमम फंक्शन जो आएगा जिसमें कम से कम हार्डवेयर रिक्वायर होंगे, फिर उससे फिर एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक सर्किट बन जाएगा कि जब कैसा हो तो आउटपुट कैसा मिले, जब ऐसा हो तो आउटपुट कैसा मिले। इस टाइप में इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ए और बी, जैसे कि अभी दिख रहा है ए और बी 0 है, इसका मतलब ये कि 0 मीन्स लाइट प्रेजेंट है, और 0 और ए पे जो इनपुट आ रहा है उसमें 0 का मतलब है लाइट प्रेजेंट है, और ए पे 1 का मतलब है लाइट प्रेजेंट नहीं है। और 0 का और बी पे 0 का मतलब है डे टाइम है, और बी पे 1 का मतलब है डे टाइम नहीं है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लॉजिक कैसे काम करता है, इसलिए इसका नाम लॉजिक गेट होता है। गेट में कैसे लॉजिक बनता है, तो उस कंडीशंस, उस डिसीजन, तो कैसे डिसीजन लेते हैं जब कोई इनपुट आते हैं, तो डिसीजन कैसे ले उसका सर्किट लेगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे ए और बी 0 0 मीन्स लाइट प्रेजेंट है, ए 0 मीन्स उस इनपुट पर लाइट प्रेजेंट है, और बी मीन्स डे टाइम है। अगर लाइट है और डे टाइम है तो सिग्नल क्या आएगा, 0 मीन्स एवरीथिंग ओके, सब सही चल रहा है, लाइट भी आ रही है और डे टाइम भी है, यानी अभी मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिग्नल किसी भी इंजीनियर को सिग्नल नहीं, उसके कंट्रोल रूम में सिग्नल मिलेगा कि एवरीथिंग इज ओके एंड आउटपुट इज 0 मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। इसके बाद अगर ए 0 है बी 1 है, ए 0 मीन्स लाइट प्रेजेंट है, बी 1 हो गया, बी में 0 को मैंने माना है डे टाइम, 1 का मतलब हो गया डे टाइम नहीं है। डे टाइम नहीं है लेकिन लाइट प्रेजेंट है, इसका मतलब भले ही डे टाइम नहीं हो लेकिन लाइट तो है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0, यानी फिर भी एवरीथिंग इज फाइन, कि कोई इसमें ट्रबल नहीं है या कोई ऐसा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है या किसी टेक्नीशियन को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब काम सही चल रहा है। इसके बाद A1, A1 का मतलब हुआ चूँकि ए पे 0 को माना है लाइट प्रेजेंट है, और 1 का मतलब हो गया ए पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद बी 0 आ रहा है यानी डे टाइम है, यानी कि लाइट ए पे 1 का मतलब ये कि लाइट नहीं आ रही है किसी रूम में, लेकिन डे टाइम है। 0 बी पे 0 आ रहा है मतलब डे टाइम है, तो भी आउटपुट 0 आएगा, यानी कि तो भी कोई ट्रबल वाली कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर A1 है और B1 है, A1 मीन्स ए पे 1 आ रहा है, इसका मतलब लाइट प्रेजेंट नहीं है, और बी पे 1 आ रहा है, इसका मतलब डे टाइम नहीं है, यानी लाइट एब्सेंट है, और बी में डे टाइम नहीं है, यानी कि नाइट का टाइम है, यानी नाइट भी है और रूम में अंधेरा भी है, लाइट नहीं है। तो जब दोनों ही कंडीशन होंगी तो आउटपुट 1 मिलेगा, यानी कि इंजीनियर को कंट्रोल रूम में इंडिकेशन मिल जाएगा कि किसी रूम में अभी लाइट नहीं है, उस रूम का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो वो टेक्नीशियन को भेज देगा उस काम के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक लॉजिक के माध्यम से एंड गेट का फंक्शन बताने की कोशिश की है कि कैसे एंड गेट काम करता है। तो यहाँ पर इसको मैं और एनिमेशन से भी समझाऊंगा। इसका मैं एनिमेशन फॉर्म में इसको बताऊंगा। यहाँ पर इसमें दिख रहा है डिस्प्ले में कि इनपुट अगर मैं 0 0 देता हूँ, 0 0 मीन्स A0 और B0 जो कि बाईं साइड पर है इधर,
और ए ये है और बी ये है। तो ऊपर ए है, नीचे बी है। ए पे 0 मीन्स लाइट प्रेजेंट है, तो मैंने इस पे 0 दे दिया, अभी 0 0 दे दिया। और बी पे मैंने भी 0 दे दिया। अभी दोनों ए और बी दोनों 0 है। ए मीन्स 0 मीन्स लाइट प्रेजेंट, बी 0 मीन्स डे टाइम, यानी कि लाइट प्रेजेंट है और डे टाइम चल रहा है। अब देखते हैं आउटपुट क्या मिलेगा। तो आउटपुट अभी 0 मिल रहा है, 0 एम्पियर 200 ओम पे। यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है येलो इधर एलईडी पर और रजिस्टर के माध्यम से, तो यहाँ पर आउटपुट 0 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कंट्रोल रूम में सिग्नल आएगा, कोई सिग्नल नहीं आएगा, यानी सब सही है। इसके बाद अगर मैं बी को 0 करता हूँ, सॉरी बी को 1 करता हूँ, अभी भी आउटपुट 0 ही मिल रहा है, यानी कि अभी कंट्रोल रूम में कोई सिग्नल नहीं आएगा। यानी कि अभी डे टाइम नहीं है, लेकिन चूँकि ए पे 0 आ रहा है यानी कि लाइट प्रेजेंट है, तो कंट्रोल रूम में कोई सिग्नल नहीं आएगा कि कोई चीज़ ख़राब है या कोई चीज़ ब्रेक डाउन है, तो किसी टेक्नीशियन को भेजना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं बी को 0 करता हूँ और ए को 1 करता हूँ, अभी भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा, यानी एवरीथिंग इज़ फाइन, किसी मेंटेनेंस वर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं ए और बी दोनों को 1 करता हूँ, तो देखो इस एंड गेट पर मैंने ए और बी, ऊपर का ए नीचे का बी, दोनों को मैंने 1 कर दिया, यानी कि लाइट एब्सेंट है। और बी का 1 मतलब डे टाइम नहीं है, अंधेरा है रूम में। इसका मतलब किसी टेक्नीशियन को भेजने की जरूरत पड़ेगी, तो कंट्रोल रूम में सिग्नल आ जाएगा, वहाँ की एलईडी ब्लैंक, वहाँ की एलईडी ग्लो करेगी कि कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन है, उसको अटेंड करने की आवश्यकता है। तो कंट्रोल रूम से इंजीनियर जो है टेक्नीशियन को भेजेगा उसको हैंडल करने के लिए। तो ऐसे एक एंड गेट से कोई लॉजिक को ऑटोमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए इनका नाम लॉजिक गेट होता है। अभी अगले वीडियो में आपको और गेट के बारे में फंक्शन बताऊंगा। धन्यवाद।